हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर आंचल सैनी आज क्वेश्चन डिस्कशन करने वाली हूँ चैप्टर लिविंग वर्ल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है मैच द आइटम्स गिवन इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें फर्स्ट जो दिया गया है वो है आपके पास हर्बेरियम। तो हर्बेरियम क्या होता है? एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमन्स माउंटेड ऑन शीट्स आर कैप्ड। तो यानी कि ए का आ जाएगा हमारे पास थर्ड। फिर आता है की, हमारा क्या है, व्हाट इज की हमारी क्या होती है, एक बुकलेट होती है जिसमें क्या होता है, लिस्ट ऑफ करेक्टर्स होते हैं एंड देयर अल्टरनेट्स विच आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा। करेक्टर्स भी होंगे और उसके अल्टरनेट भी होंगे जो कि सहायता करेगा किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा के लिए। तो यानी कि जो हमारा बी है, बी अपने पास किसके साथ मैच कर जाएगा, फोर्थ के साथ। फिर आता है म्यूजियम। म्यूजियम हमारा क्या होता है, इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सी जो है हमारा फर्स्ट के साथ मैच कर गया। फिर आता है हमारा कैटलॉग। अब कैटलॉग जो बच गया उसके साथ मैच करेगा। तो कैटलॉग अपने पास क्या होता है, कैटलॉग हमारी क्या हो गई, एक लिस्ट हो गई, ठीक है, एक प्रकार की लिस्ट हो गई दैट इन्यूमरेट्स मैथोडिकली ऑल द स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, ठीक है, विद ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। उसकी पूरी की पूरी डिस्क्रिप्शन भी दी जाएगी जो कि सहायता करेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, एडिंग आइडेंटिफिकेशन। तो यानी कि कैटलॉग जो है हमारा किसके साथ मैच करेगा, कैटलॉग अपने पास जो है डी वाला मैच कर जाएगा आपका जो है सेकंड वाले के साथ, डी वाला सेकंड वाले के साथ मैच कर जाएगा। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें देखिए ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का सेकंड। तो इसमें डी ऑप्शन अपने पास राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। इसमें गिवन है, गिवन बिलो आर द वेरियस टैक्सोनॉमिकल एड्स used in taxonomy which facilitate identification and classification of organism, which of the following is wrong statement। wrong statement आपको यहाँ पे बतानी है कि इस फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर यूजफुल एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे पास बिल्कुल सही है, चाहे हमारा की हो गया, फ्लोरा हो गया, मैनुअल हो गया, मोनोग्राफ हो गया, कैटलॉग हो गया, ये आपके यूजफुल एड्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिल्कुल सही है। फिर आता है हर्बेरियम इज क्रिएटेड टू हाउस लाइव स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट मटेरियल। नो, ये हमारा बिल्कुल गलत है। हर्बेरियम क्या होता है, दैट इज ए storehouse of collected plant specimens, storehouse of collected plant specimens, okay, that are dried, preserved and pressed on sheets। so ये हमारा गलत है, तो यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट बोला था म्यूजियम आर एस्टेब्लिश टू कीप प्रिजर्व्ड स्पेसिमेंस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स, बिल्कुल सही है। बोटेनिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स आर एस्टेब्लिश टू कंजर्व एंड प्रिजर्व लाइव प्लांट्स। देखिए बोटेनिकल गार्डन्स में लाइव प्लांट्स को प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए इसका यूज है, जूलॉजिकल पार्क्स का एनिमल्स के लिए, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग पूछा है ना, तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टडी द फोर स्टेटमेंट्स। चार स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वंस आउट ऑफ दैम। इसमें से आपको दो करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है कलेक्ट करके जो है यहाँ पे ऑप्शन में बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, फर्स्ट जो है दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर के द्वारा बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी गई थी, बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट मेयर gave the concept of biological species। photo period does not affect reproduction in plants। no, ये आपका गलत है, ये अफेक्ट करता है, ठीक है, एनसीईआरटी में भी आपको ये मिल जाएगा। फोटो पीरियड जो है आपका अफेक्ट करता है, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही एनसीईआरटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी में ही पहला पॉइंट दिया गया है, ठीक है, फोटो पीरियड अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन को प्लांट्स में, तो ये अपने पास गलत है। फिर आता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। आर.एच. विटेकर के द्वारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया गया था। तो ये अपने पास जो है यहाँ पे अगेन गलत है, ये अपने पास किसने दिया था, लीनियस ने दिया था, ठीक है, और आर.एच. विटेकर ने तो क्या दिया था, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर।
नेक्स्ट आता है इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन यूनिसेलर, ये बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है फर्स्ट चैप्टर में। व्हेन रिप्रोडक्शन कम्स टू यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलर एल्गी और अमीबा, ठीक है, अमीबा के केस में जैसे कि बैक्टीरिया के केस में, और यूनिसेलर एल्गी के केस में क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। सो ए और डी करेक्ट आ जाएगा, सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है द लेवल ऑफ ए हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन। जो भी हम लेवलिंग करते हैं हर्बेरियम शीट में, उसमें किसकी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, लोकल नेम्स, हाइट ऑफ द प्लांट, डेट ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्टर। तो इसमें हमारी हाइट ऑफ प्लांट का कोई भी मेंशन नहीं होता है, सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी नहीं है, फर्स्ट है कीज ए टैक्सोनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस, बिल्कुल सही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेंस के लिए यही है। नेक्स्ट आता है हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस, बिल्कुल सही है। फिर आता है बोटेनिकल गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, अगेन करेक्ट। A museum has a collection of photographs of plants or animals. No, photographs तो नहीं होते हैं ना, ये क्या होता है हमारा कलेक्शन है किस चीज का, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का इन प्रिजर्व्ड फॉर्म्स, इन प्रिजर्व्ड फॉर्म। तो प्रिजर्व करके जो है यहाँ पर जो है वो रखा जा रहा है स्पेसिमेंस को, ठीक है, फोटोग्राफ्स नहीं है। तो यहाँ पे यही पूछा है, रॉन्ग पूछा है ना स्टेटमेंट, सो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब्ड। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका आपको साइंटिफिक नेम वगैरह सब कुछ करेक्ट दिया गया है इंटरनेशनल जो रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के उसके अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट दिया गया है मस्का डोमेस्टिका, द कॉमनेस्ट लिजार्ड, ए रेप्टाइल, ठीक है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। फिर आता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, ये आपका बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम जो है वो क्या है, एक टाइनी प्रोटोजोन है, ठीक है, एक टाइनी प्रोटोजोन है। आप बोल सकते हो इसको कि है तो आपका प्रोटोजोन है लेकिन है क्या, पैथोजन है साथ में, ठीक है, पैथोजन है यानी कि डिजीज को कॉज करता है। कौन सी डिजीज, मलेरिया को, और मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया जो है वो कॉज करता है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा। इसमें जो जैसे होती तो अलग अलग इसकी स्पीसीज रहती हैं प्लाज्मोडियम की, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स रहता है, प्लाज्मोडियम मलेरी रहता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम रहता है, लेकिन उसमें से जो मेलिगनेंट जो मलेरिया कॉज करने वाली जो है वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सो बी ऑप्शन द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो कौन सा आपका जो है यहाँ पे एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का, परसेप्शन ऑफ इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट एंड देयर मेमोरी, ऑब्वियसली यही है। तो मोस्ट ऑब्वियस एनसीईआरटी में जो है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में ही ये पॉइंट दिया गया है कि मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, है ना। और उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक तो हमारी एबिलिटी है, जैसे ह्यूमंस हैं तो हम जो है कॉन्शियस हैं, हमारी सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है, साथ ही साथ और हमारी एबिलिटी भी है कि जो भी सराउंडिंग्स हैं या एनवायरनमेंट है उसको हम जो है सेंस कर सकते हैं, चाहे अब कोई स्टिमुलस ही क्यों ना हो, जैसे कोई फिजिकल स्टिमुलस हो गया, केमिकल हो गया या बायोलॉजिकल हो गया। सो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट्स। बायोडाइवर्सिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, सो बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है, तो डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द रीजन, सो डी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है which one of the following animals is correctly matched with its particular named taxonomic category। कौन सा आपके पास करेक्टली मैच्ड है जो भी यहाँ पे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी दी गई है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम बात करें ह्यूमन का, तो ह्यूमन के केस में जो होमो होता है अपने पास, होमो
जीनस होता है ह्यूमन के केस में, ठीक है, और सेपियंस जो है वहां पे स्पीसीज होती है, सेपियंस स्पीसीज होती है, ठीक है, और फैमिली क्या होती है ह्यूमंस के केस में, होमिनिडी फैमिली होती है। ये भी एनसीईआरटी में टेबल दिया गया है फर्स्ट चैप्टर में 11th क्लास। सो होमिनिडी फैमिली, ठीक है, यहाँ पे होती है। हाउस फ्लाई की अगर हम बात करें तो हाउस फ्लाई के केस में जो है क्या है, मस्का, हाउस फ्लाई के केस में मस्का जीनस है और मस्का जो है वहां पे जीनस है, ओके। और डोमेस्टिका क्या है, स्पीसीज है। टाइगर के केस में देखें तो टाइगर का होता है नाम पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, तो टाइगर के केस में जो आप अपने पास पैंथेरा है वो क्या हो गया हमारा, जीनस हो गया, है ना, इसका बायोलॉजिकल नेम हो गया पैंथेरा टाइग्रिस। तो टाइग्रिस जो है यहाँ पे क्या हो गई हम अपने पास, स्पीसीज, टाइग्रिस क्या हो गई, स्पीसीज हो गई। सो करेक्ट जो है वो कौन सा है यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑब्वियसली बी वाला हमारा क्या है, करेक्ट है ना, टाइगर के केस में टाइगर स्पीसीज है, तो यही पूछा था करेक्ट वाला। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। ये कंप्लीट टेबल एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, ये किसके ऊपर बेस्ड है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, आईसीबीएन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये होता है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। क्वेश्चन नंबर 12 है, a living organism can be unexceptionally differentiated from a non-living thing on the basis of, मतलब कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं है ना, तो वो कौन सा वाला ऑप्शन है, तो देखिए रिप्रोडक्शन तो नहीं है ना, ये आपके पास, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शंस आर देयर, है ना, जैसे कि हमारे म्यूल्स हो गए या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, वो अपने पास जो है वो लिविंग है लेकिन फिर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये तो अपने पास नहीं होगा, ग्रोथ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कि माउंटेन्स के ऊपर भी जो है कुछ एक्यूमुलेशन हो गया मटेरियल का, तो इंक्रीज इन मास हो रहा है, तो वो भी ग्रोथ ही हम ले रहे हैं उसको, है ना। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिवनेस टू टच, ये अपने पास जो है विदाउट एनी एक्सेप्शन आ जाता है, रिस्पॉन्स देना, है ना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि ये अपने पास क्या है, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बिगेन्स एट, तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होगी सबसे छोटे लेवल से, सब माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर लेवल। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटेनिकल गार्डन इज, बोटेनिकल गार्डन का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन, बोटेनिकल गार्डन्स क्या करवाते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म, सी ऑप्शन द राइट आंसर। बायोसिस्टेमेटिक्स एम्स एट, बायोसिस्टेमेटिक्स का क्या एम है, फिर इसमें देखिए बेसिकली होता है बायोसिस्टेमेटिक्स में, ऑब्वियसली क्लासिफिकेशन होगी ऑर्गेनिजम्स की, है ना, based on their evolutionary history and establishing their phylogeny on the totality of various parameters from all field of studies। बेसिकली इसमें ऑर्गेनिज्म को उनकी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसके आधार पे जो है क्या किया जाएगा, क्लासिफाई किया जाएगा, ठीक है, और उनकी जो फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी यानी कि इवोल्यूशनरी स्टडी के हिसाब से जो है यहाँ पे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड एस्टेब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, है ना, फ्रॉम ऑल द फील्ड ऑफ स्टडी, सो सी ऑप्शन द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्पीसीज आर कंसीडर्ड एज, स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज को हम बोलते हैं रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, स्पीसीज, डिवीजन, क्लास, फैमिली। अब देखिए क्या होता है कि जीनस के पास जो है यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शंस में गिवन है कि किसके पास विच ऑफ फॉलोइंग हैज लेस जनरल इन कैरेक्टर्स एज कंपेयर टू जीनस, ठीक है,
तो देखिए लेस वाले जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीसीज आंसर आ जाएगा, क्योंकि जीनस हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। ठीक है, क्योंकि जो जेनरा है वो क्या है, जैसे अगर हम पूरा का पूरा वो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ें तो हमारे पास आता है स्पीसीज, स्पीसीज के बाद हमारे पास आता है जीनस। ठीक है, क्योंकि इसमें है क्या, इसमें जो जेनरा होता है ना हमारा, वो क्या होता है, दे आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज एंड स्पीसीज आर लेस जनरल इन करेक्टर देन जीनस। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जीनस होता है वो क्या होता है, अपने पास ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज जो होता है वो हमारा जीनस होता है। तो इट मीन्स कि जो अपने पास जो जेनरा हो गया वो अपने पास क्या हो गए, एग्रीगेट्स हो गए क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के। ठीक है, और स्पीसीज आर लेस जनरल इन कैरेक्टर देन जीनस। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायबल मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज कैन बी प्रिजर्व्ड बाय। तो जीन बैंक इसके लिए होते हैं, है ना, जीन बैंक क्या करते हैं, दे प्रिजर्व जेनेटिक मटेरियल इन वायबल फॉर्म, वाइबल फॉर्म यानी कि सीड्स को प्रिजर्व किया जाएगा प्लांट्स के केस में और गैमेट्स को एनिमल्स के केस में। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्रैक्टिकल पर्पस ऑफ टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी और क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिकल पर्पस क्या है, टू फैसिलिटेट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन स्पीसीज, अननोन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन कराना, ये बिल्कुल सही है। एक्सप्लेन द ओरिजिन, नो, टू नो द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, नो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, नो। बेसिकली अननोन स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन को फैसिलिटेट करना, ये इसका प्रैक्टिकल पर्पस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि थ्रू क्लासिफिकेशन अननोन स्पीसीज आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड thus they are easily identified। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच अरेंजमेंट इज इन करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए हमारे पास क्या होता है, स्पीसीज सबसे छोटा, फिर आता है हमारा जीएफ, जीएफ से याद रखेंगे जीनस, फैमिली, है ना, ऑर्डर, जीएफ ने ऑर्डर दिया क्लास जाने का, तो सबसे छोटा तो सबको पता है स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, देन अपने पास आता है ऑर्डर, क्लास, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा, स्पीसीज सबसे छोटा, फिर जीनस, फिर फैमिली, देन ऑर्डर। तो डी ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर यहाँ पे। तो ये आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कशन यहाँ पे किया, प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।